हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और उससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि आप सब भी इन सब की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है जिसको हमें फेवर करना है और समझते चलना है। चलिए, पहला चीज क्या है ये, मतलब संघ लोक सेवा आयोग है क्या। हमारी ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। पीडीएफ जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक एकदम वीडियो के नीचे है, वहां से आप, क्योंकि 700 बच्चे वहां जुड़ सकते हैं तो वहां जुड़ जाएंगे। तो सबसे बेसिकली इसमें बात है 312 आर्टिकल को आपको एकदम याद कर जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद राज्य और संघों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवा क्या होता है। देखिए, अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्लियर कट अपने दिमाग में रखिए, वैसी सेवाएं जिनको भारतीय पदों में, भारतीय संविधान में पदों के तहत मान्यता दी गई थी। ये पहले भी थे, ठीक है। सिविल सर्विसेज का पोस्ट बहुत पुराना है, किसी दिन इसके इतिहास पे बात करेंगे। बहुत पुराना पोस्ट है ये, ठीक है। बेसिकली 1926 और उसके बाद से ये कंटिन्यूटी आ रहा है और इसका नाम एक ही बार बदला है 1926 के बाद। लेकिन ये पोस्ट काफी दिनों से, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उनके भी जो सिविल सर्वेंट हैं वो रहते थे और वो करते थे। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का, इसमें एक और इंक्लूड है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी रहता है। इन सभी सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पे भी राज्य लोक सेवा आयोग करता है। तो दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, मैं दोनों पढ़ाने वाला हूं। आप सबके लिए बड़ा ही इजी रहने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है ये केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, ठीक है। इसमें 20 से ऊपर सर्विसेज होती हैं। भारत सरकार इसे अपॉइंट करती है, ठीक है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्ति और हटाने का और यूपीएससी की शक्तियों कार्यों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 के तहत कौन से भाग में, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। ये आर्टिकल 315 से 323 सब आर्टिकल्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल की वीडियो भी आएगी, आपको घबरानी नहीं है। सारी चीजें मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं आपको, पहले बोर्ड पे पढ़ाया था, लेकिन अब सारी चीजें अपडेटेड एक एक करके क्लासेज आएंगी। ये हो गया भाग 14, यहां आपको याद रखना है। ये रोमन में लिखा गया है भाग 14। आप भी जब पढ़ते होंगे तो ये सारी चीजें आपको याद आती होंगी। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में एक राज्य सेवा आयोग होता है, ये आपको पता है। अब इसके भी जो कार्य होंगे, इनके सदस्यों की नियुक्ति हटाने का, ये सब 315 से 323 के तहत है। इसके लिए भी यही आर्टिकल है। बहुत बच्चे ये जानते हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो जानते हैं कि इनके लिए कुछ अलग आर्टिकल्स होते हैं, इसी आर्टिकल्स में वो समाहित होते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े प्रोविजन साथ में पढ़ने से फायदा ये है कि हम कंपैरिजन कर पाएंगे, पिछला रिवाइज कर पाएंगे। इसके पहले 11 वीडियो आ चुका है नई पॉलिटी के सीरीज का, तो आप वो देखते जाओ। क्योंकि नया वीडियो हम लाते जा रहे हैं, पुराना जो है वो बोर्ड वाला, व्हाइट बोर्ड वाला, वो डिलीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखते जाना है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लाइव भी देख रहे हो तो आप हमसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये चीजें हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में, यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान वो होते हैं जो एग्जैक्टली संविधान में उसको कहा गया हो। इस बात को आप समझो, संविधान में क्या क्या कहा गया है, ये प्रावधान यहाँ पे मायने रखते हैं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग पीएससी का गठन के बारे में कहता है 315। 316 क्या कहता है, यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। क्या क्या हुआ, संघ और राज्य दोनों के यहाँ कार्यकाल आपको दिखाई देंगे। अनुच्छेद 317 यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना, ये दोनों चीजें आपको दिख रहा है। चलिए अगले आर्टिकल्स को देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा क्या है। अभी तक हमने 15, 16, 17 देख लिया। 18 में यहाँ आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्त, सेवा की कुछ शर्तें होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घर दिया जाएगा, अगर घर दिया जाएगा तो उसकी क्या शर्तें हैं, नहीं दिया जाएगा तो क्या शर्तें हैं, गाड़ियां दी जाएंगी, इन सब की सेवा की शर्तों के बारे में यहाँ दी गई हैं। आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक। अब वहां के जो सदस्य हैं, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग द ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ द कमीशन अपॉन सीजिंग टू बी सच मेंबर। मान लो उनको पद से हटा दिया गया, उनकी कार्यकाल खत्म हो गई। क्या होता है कार्यकाल, कैसे नियुक्ति होती है, ये सब हम लोग देखेंगे।
उसके बाद जो है वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये चीजें यहाँ डिस्कस की गई हैं। अगला है अनुच्छेद 320, संघ लोक सेवा आयोगों के कार्य बताता है। क्या कार्य हैं उनके, लोक सेवक जो हैं उनके क्या कार्य हैं यहाँ पे बताया जाता है। अनुच्छेद 321, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, अगर उसके कार्यों को बढ़ाना हो, कुछ और एडिशनल काम जोड़े जाए तो वो कैसे जोड़े जाएंगे यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 322, लोक सेवा आयोग के व्यय। 23 है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। फाइनल क्या है, रिपोर्ट। देखिए आपसे सवाल एग्जाम में क्या पूछे गए हैं मैं बताता हूं। इसके पहले जो सवाल पूछे गए थे वो ये पूछा गया था कि लोक सेवा आयोग जो होते हैं आपके, वो लोक सेवा आयोग क्या करते हैं, उनकी अखिल भारतीय सेवा जो है वो किस आर्टिकल में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा ये किस आर्टिकल में है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वो आर्टिकल 312 है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 312। लेकिन यहाँ पे आपने जो देखा इनके बारे में डिटेल वर्णन जो है वो 315 से 323 में है। तो पहला क्लैरिफिकेशन दिमाग में रखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में 312 में बताया गया है। इनके पूरे डिटेल प्रोविजन संघ और राज्य का एक साथ किस किस पॉइंट पे, अगर आपके राज्य सरकार में भी, चूंकि राज्यों का एग्जाम दोगे तो वहां पूछा जाएगा। 315 में इनके गठन का 315 में है। 16 में क्या है, इनके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है। तो सबसे ज्यादा यही सब संभावनाएं पूछे जाने का रिवीजन हम लोग करेंगे लास्ट में। एक बार फिर से संघ लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है। अब कोई भी चीज आप पढ़ोगे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें आपको ये तो ध्यान रखना होगा कि क्या संरचना है इसका, अदरवाइज मतलब ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि मेन चीज ही नहीं जाने। तो इनके सदस्यों की नियुक्ति जो है, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यालय की अवधि, यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65, मैंने इसका ट्रिक बनाया है 6/65 याद रखिए, कहीं भी 6/62 65 इसी तरीके लिखेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6/65 साल इनके कार्य अवधि हो जाएगी। कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। मान लीजिए उनका 65 साल हो गया, 65 साल में उनकी अवधि खत्म हो गई, तब वो फिर क्या करेंगे, वो यहाँ इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगला है पुनर्नियुक्ति। कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद संभाला है, उस कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य है। मतलब वो जब कर चुका है जॉब, ऐसा समझो आप, तो दोबारा नहीं कर सकता है। इस्तीफा, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकता है, छोड़ सकता है नौकरी। सदस्यों को हटाना है, निलंबन। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम का बहुत अच्छा पॉइंट है। हटाने की शर्तें क्या क्या, कोई भी शर्त, क्या ऐसे ही मुंह उठा के कोई हटा सकता है, नहीं। क्या शर्तें हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो। इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे वहां देखेंगे द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी मे बी रिमूव्ड इफ ही और सी इज एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट। मान लो वो यहाँ भी नौकरी कर रहा है, पता चले कहीं सरकारी स्कूल में टीचर भी है, पता चले कहीं पे कोई और पोस्ट पे है, वहां बिना रिजाइन किए यहाँ ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो 2 पेड एम्प्लॉयमेंट होगा तो वहां से वो चले जाएंगे। राष्ट्रपति की राय में मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। मान लीजिए वो मन से ही पाया गया कि विक्षिप्त है, उसकी नहीं हो पा रही है, कार्य क्षमता में गड़बड़ी है, तो वो ये हट सकता है। समझ गए आप। चलिए अब आते हैं रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस इन द केस ऑफ यूपीएससी। क्या इनका सर्विस का शर्त है, कुछ तो शर्त होगा। सेवा की शर्तों का विनियमन यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति आयोग ने सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या सदस्य होंगे उसमें, कितने सदस्य और कितने सेवा, उनकी शर्तें क्या क्या होंगी यहाँ पे बताई जाती है। आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में भी प्रावधान किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर, कंडीशन ऑफ सर्विस जिसे कहते हैं। इसको क्या समझते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि इसके अपने लिमिटेशन, अपने कानून, ये सब बनाए गए हैं पहले भी और अभी भी, ये बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। यूपीएससी के एक सदस्य की सेवा की शर्तों को इस तरीके से देख सकते हैं। कार्यों का विस्तार करने की शक्ति संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में, साथ ही किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगमित निकाय द्वारा गठित किसी अन्य निकाय की सेवाओं के संबंध में लोक सेवा आयोग या एसपीएससी द्वारा अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए राज्य का विधानमंडल प्रदान कर सकता है। कौन प्रदान कर सकता है, क्या उसकी सेवा शर्तें होंगी, क्या उसको कुछ और काम दिए जाएंगे, तो ये राज्य का विधानमंडल से ही ये होगा। उसके व्यय की बात करें, आयोग के सदस्यों का, कर्मचारियों का वेतन भत्ता, पेंशन, यूपीएससी के व्यय, ये सब जो हैं
आपके भारत के समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। ये आपको याद रखना है, कहां से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, समेकित कोष यहाँ इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये अपना रिपोर्ट किसको देंगे? यूपीएससी की बात हो रही है। ये रिपोर्ट अपना भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आयोग द्वारा किए गए कार्यों का एक तरीके से शामिल होगा। उनका वार्षिक रिपोर्ट सबका आपको पता है राष्ट्रपति को ही जाता है। क्या यही चीज एसपीएससी करेंगे? तो नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो गवर्नर को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? सदस्यों की नियुक्ति। पहले चीज अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो चूंकि लोक सेवा आयोग को पहले पढ़ना था, अब राज्य सेवा आयोग पे हम लोग एक एक करके आएंगे। सदस्यों की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहां कौन कर रहा था? आर्टिकल सेम है, याद रखिएगा, वहां कर रहे थे हमारे राष्ट्रपति महोदय और यहाँ राज्यपाल महोदय कर रहे हैं। कार्यालय की अवधि एसपीएससी एक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। यहाँ क्या ध्यान रखना है? 6/62, 6/62। वहां क्या था? यूपीएससी बड़ा है तो 65 है, ट्रिक दिमाग में रखो। पुनर्नियुक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसमें एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद संभाला है उस कार्यालय में पुनर्नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, मतलब उसी कार्यालय में वो फिर से नियुक्त नहीं होगा। ये चीजें आपको समझनी है। इस्तीफा, अब जाहिर सी बात है जब वहां इस्तीफा का प्रोविजन है तो यहां भी होगा। इस्तीफा, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित इस्तीफा सौंपकर उन्हें कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है। समझ में आया आपको? ये तो दे देगा। सदस्यों का निष्कासन निलंबन कैसे होगा? एसपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके कार्यकाल कार्यालय से हटाया जाएगा। ये समझिए, यहाँ पे वहां पे तो राष्ट्रपति हटा ही रहे थे। ये चूंकि ये स्टेट है, यहाँ अपॉइंटमेंट भले किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा, लेकिन हटाने को अगर केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही कार्यालय से हटाया जाएगा। ये कोई सदस्य हो या अध्यक्ष हो, ये चीजें क्लियर दिमाग में होती है। जैसे एक और इस तरीके का सवाल होता है, जो राज्यों के हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी कहां से आती है? बताइए। उनकी स्टेट से सैलरी आती है जहां भी वो कार्यरत हो, लेकिन उनकी जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंट्रल इंडिया से आती है। ये चीजें होती हैं। यहाँ भी वही तरीके की बातें हैं जो पॉलिटी के जो डीप पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। इसके जो सदस्य को हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की उसके कार्यकाल से निलंबित कर सकते हैं, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया है। सदस्यों को हटाने की शर्तें वही हैं जो यूपीएससी की हैं। ठीक है। सेवा की शर्तों का विनियमन, एसपीएससी के मामले में राज्य के राज्यपाल उन्हीं कर्तव्यों का पालन करते हैं जो यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब उनका जो रोल है वो यहाँ है, जो राष्ट्रपति का रोल वहां पे था सेवा की शर्तों का विनियमन। शक्ति का प्रतिबंध क्या था? एक सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे उसे नुकसान हो। मान लो उसकी सैलरी तय हो गई 1.5 लाख रुपए, अब जब वो ज्वाइन कर लिया तो उसको 50,000 कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? जो नियम यूपीएससी के लिए था वो यहाँ पे है। एसपीएससी के व्यय, ये राज्य की संचित निधि पे आते हैं। देखिए यहाँ राज्य की संचित निधि पे आए, लेकिन इसको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, एसपीएससी अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसको अपना रिपोर्ट देंगे? राज्य के राज्यपाल। तो इससे संबंधित अगर हम कुछ पॉइंट्स को बताएं, आपके सामने डिस्कस करें, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कुछ चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या क्या करना है, कौन से आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, अभी मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। आर्टिकल सेम है लेकिन फिर भी वो आर्टिकल्स याद होंगे। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में 312 में कहा गया है। आपको कमेंट करके ये बताना है क्वेश्चन कि जो एसपीएससी है उनके सदस्यों को निलंबित कौन कर सकता है, कौन हटा सकता है। ठीक है, और एक जो महत्वपूर्ण चीज है, यूपीएससी जो है केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, ये केंद्र में भर्ती का काम करती है, तो राज्यों में भर्ती का काम करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आ रहा है आपको? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये राज्यों में भर्ती का काम करता है, केंद्र में ये भर्ती एजेंसी यही है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हों। थोड़ा एक बार हम लोग अनुच्छेद को रिवीजन कर लेंगे। 315 संघ और राज्यों के बीच में लोक सेवा आयोग का गठन, 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। पहला है गठन, दूसरा कार्यकाल, तीसरा है उनके सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, मतलब पहला गठन कैसे करेंगे, दूसरे उनके कार्यकाल नियुक्त कैसे करेंगे, तीसरे में निलंबन कैसे करेंगे। लाइन से जोड़ के याद कर लो।
फिर 18 में बात करें तो सेवा की शर्त, अब जाहिर सी बात है निलंबित का भी प्रावधान हट गया, तो सेवा की शर्त कैसे होगा, ये होगा एक सदस्य न रहने पे पद को धारण करना 19 में है। 20 में है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य बताता है। और 23 याद करो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, रिपोर्टिंग सबसे आखिरी वाला आर्टिकल हमेशा से रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 12 वीडियो के पहले भी कई सारे वीडियो आ चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखना, नहीं देखा हो तो थैंक यू सो मच।